200 गज आर्किटेक्चर हाउस प्लान का काम किया तो सुंदर डिजाइनिंग बना सकते हैं और बड़ा सा गेट बनाएंगे। यहाँ पे सनलाइट हमेशा रहती है तो वो दबाएगा नहीं। अगर और क्या है कि छोटे छोटे लैंप एरिया में आपको टीवी दिख जाएगा। जैसे ही मैंने इसको खोला अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क। फ्रेंड्स आपने देखे इसके घर के हाईलाइट्स और ग्लिम्स कितने सुंदर हैं। ये दो जो घर है एक कंफर्ट लेवल रिलैक्सिंग और हाउस प्लान आर्किटेक्ट डिजाइनिंग के साथ कैसे आप अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब हम घर के अंदर से इसकी बाहर फ्रंट एलिवेशन को देखने चल रहे हैं। एक फ्रंट एलिवेशन हमारे घर का चेहरा कि वो कैसा सुंदर और वंडरफुल होना चाहिए उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये 200 गज मतलब 30 बाय 60 का एक हाउस डिज़ाइन और प्रीमियम हाउस डिज़ाइन के साथ इसकी फ्रंट एलिवेशन। अब देखिए फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ, इसमें हमने ग्रे लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन की सुंदर कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर देखिए कितने सुंदर स्टील ल्यूवर्स का काम किया। देखिए कितना अमेजिंग लुक लग रहा है आपके स्टील ल्यूवर्स का। राइट साइड में हमने लाइटिंग की डिज़ाइनिंग करके देखिए हमारा फ्रंट एलिवेशन एक ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा ओरिएंटेशन के हिसाब से होना चाहिए कि हमारा कौन सा ओरिएंटेशन। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में क्या है कि आपकी सनलाइट आपकी स्टार्टिंग में सुबह से ही पड़ रही है तो सुबह से स्टार्टिंग से सनलाइट को वो ऐसा ब्लेंड होना चाहिए कि वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आए। देखिए इसमें हमने जो वुडन की टाइलिंग का काम किया बिल्कुल सेंटर में किया। देखिए बिल्कुल सेंटर में से वुडन टाइलिंग का काम किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखना है स्क्रीन के जहाँ पर आपके हमने HDMI बोर्ड को काटा है। HDMI बोर्ड की काट के उसको सुंदर डिज़ाइनिंग करी और टॉप में वुडन का काम किया गया है जो कि बेसिकली HDMI बोर्ड को काटा हुआ है। और उसके साथ हमने जो एलिवेशन बनाई है 21 फुट के ऊपर एलिवेशन बनाई है तो 21 फुट का ये फ़ायदा रहता है आपको एक ग्रैंड सी चीज़ नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर अमेजिंग डिज़ाइनिंग है हमारे आर्किटेक्चर प्लानिंग की जो कि हमने स्टील ल्यूवर्स का काम किया तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ हमारा ये एरियाज़ है। अब यहाँ पर हमने गेट के सामने बाउंड्री वॉल ना बनाते हुए यहाँ पर हमने स्टील रेलिंग का वर्क किया जहाँ पे हमने रेलिंग्स लगा के और उसको ना स्लैंटिंग डायगोनल वे में लगाया सो डैट कि वो ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम करे तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग। और उसके साथ यहाँ पर हमारे प्लांटर्स का काम है तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ हमारे एरियाज़ हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मेन गेट है हमने उसको ना देखिए मैंने जो वो चीज़ बता रहा था इसको ना हमने गेट है यहाँ पर हमने इसको स्लैंटिंग वे में इसकी रेलिंग लगाई है। स्लैंटिंग वे में रेलिंग्स लगाने का फ़ायदा क्या है कि आपको ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम है। ये क्लोज भी दिख रहा है आपको लेकिन साइड से एंगल दिखाएंगे तो वो ओपन लगेगा। और ये कि हमने इसको गेट को स्लाइडिंग गेट बनाया। आप जब भी गेट बनाएं एक विकेट गेट और एक स्लाइडिंग गेट बना सकते हैं और बड़ा सा गेट बनाइए। जैसे ये 30 फुट को हमने प्रॉपर गेट से ही डिज़ाइनिंग कर रखी है और जहाँ पे हमने प्रॉपर स्टील गेट है जो ओवरऑल खुल जाता है तो घर के अंदर ही आपके घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। ये आगे हमारा पॉश एरिया, यहाँ पे हमने ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर काम है। देखिए आप अपने घर के बाहर जहाँ पे मतलब आपका पॉश एरिया या फिर फ्रंट कोर्टयार्ड है उधर आप ब्लैक या डार्क कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डैट क्या है कि डार्क कलर्स आपके यहाँ पे सनलाइट हमेशा रहती है तो वो दबाएगा नहीं। अगर जो आप अंदर घर के अंदर काम करेंगे वो अच्छा नहीं लगता लेकिन फ्रंट एलिवेशन में और आप अपने जहाँ पे आपने गाड़ी वगैरह पार्क करनी है वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हैवीनेस का काम मिलता है। देखिए ये स्टडी मटेरियल होता है, ग्रेनाइट होता है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल का ये फ़ायदा है कि आप इसके अंदर चीज़ें पटक भी देंगे या फिर आपका जैसे मान लो आपने कोई बाइक खड़ी करनी है उसका स्टैंड का बार बार निशान पड़ेगा तो वो स्टडी मटेरियल ख़राब नहीं होता। सिलेंडर आते हैं हमारे घरों में तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी पार्क हो जाएगी आपकी SUV, यहाँ पर गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमने टाइलिंग की और डबल शेड की जो लाइटिंग आती है उस तरीके की डिज़ाइन। यहाँ पर आपका प्रॉपर ग्लास एरिया है जहाँ पर आपका फ्रंट एलिवेशन में आपका ग्लास नज़र आ रहा है तो क्या कि आपके घर के अंदर सारी की सारी सनलाइट आ रही है तो चीज़ें आपकी नेचुरल चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर भी हमने विंडोज़ डिज़ाइन किए हैं जहाँ पे आपका मैश विंडो का काम है तो आप क्या है कि मैश विंडो को ना भूलते हुए यहाँ पे ग्लास और मैश विंडो का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे वुडन टाइलिंग की, लाइट ब्राउन वुडन टाइलिंग जो चलता है उस तरीके की डिज़ाइनिंग। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन। देखिए लाइट ब्राउन यहाँ पर है, डार्क ब्राउन और सुंदर यहाँ पे फ्रंट वॉल वेलकम वॉल पे हमने ग्रीटिंग्स दे गए। कोई देखिए इन्विटेशन दे रहा है आपके घर में कोई आता है तो क्या है कि उसको अच्छी लगनी चाहिए चीज़ें तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे एरियाज़ बनाए जो कि फ्रंट एलिवेशन पे एरियाज़ हैं। वहाँ पर हमने वुडन का काम किया, वुडन का और वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ हमारा ये पॉश एरिया है और यहाँ से आपकी स्टेयर्स जा रही है तो सुंदर डिज़ाइनिंग अभी तक हमने इसकी फ्रंट एलिवेशन की देखी। पेंट हो रहा है इसमें मैश विंडो का काम किया और ग्लास की डिज़ाइनिंग करके। देखिए बीच में आपके फ्रंट एलिवेशन में आप हमेशा
क्या है कि बड़ा मेन डोर लगाते हैं तो उसमें मैश विंडो का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैश डोर से क्या रहता है, आपके घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन आती है, आपके घर के अंदर एयर आएगी। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट का हमने मैश विंडो वाला गेट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ मेन गेट है, और यहाँ पर हमने जो आजकल के मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स है उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ घर मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स ऑफ फ्रेंड। लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। के अंदर एंटर किया, एक कामनेस और पीसफुल और एक इंटीरियर्स ना जो कामनेस और रिलैक्सिंग चीज़ें देती है उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर रखी है। देखिए, एक आर्किटेक्चर प्लान होता है घर का, वो अच्छा होना तो मज़ेदार होता है, तो और वेंटिलेटेड हो, और क्या है कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन अच्छी हो। देखिए, इस एयर सर्कुलेशन तभी अच्छी होगी जहाँ पे क्लोजनेस का काम कम से कम होगा। मैं थोड़ा सा एंट्रेंस पे आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से घर बना हुआ है। यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे आपका प्रॉपर लॉन्च एरिया जो कि एक डाइनिंग एरिया का काम करेगा। साथ में यहाँ पर आ जाते हैं 2 बेडरूम्स जो कि स्पेशियस बेडरूम है, और इसके साथ हमने एक छोटा सा पूजा रूम भी बनाया है। यहाँ पे आपकी मॉड्यूलर किचन है, और यहाँ पर आपकी आ जाती है जो हमारा ड्राइंग रूम एरिया जो कि सेपरेटेड डाइनिंग रूम एरिया। मैं जो बात कर रहा था कि आर्किटेक्चर प्लान में आपकी क्रॉस वेंटिलेशन, देखिए वहाँ से विंडो लगी हुई है, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं ना इस एरिया को, तो वहाँ से एयर सर्कुलेशन नहीं आती, वहाँ से विंडो से ओपननेस, यहाँ से भी आपका ओपननेस, बैक में आपको विंडोज़ मिलते हैं, वहाँ से आपका क्रॉस एयर जा रही है। तो क्रॉस वेंटिलेशन तभी अच्छा होगा कि वो आर्किटेक्चर प्लान अच्छा हो, डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि आपको कामनेस दे, पीस दे। उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये हमारा एरियाज़ है। अब ये हमारा लॉन्च एरिया है। यहाँ पर आपका डार्क ब्राउन वॉलपेपर का काम किया है, इसमें हमने वाइट के साथ कॉम्बिनेशंस किए हैं, और यहाँ पे सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमने LED वॉल की। तो पूरे के पूरे रूम को कर दिया। देखिए, पूरे के रूम का फ़ायदा क्या है कि आपको ग्रैंड चीज़ें नज़र आती हैं। शैंडलियर, स्टैंड अलोन शैंडलियर आपको थोड़ा सा ग्रीट करे, जैसे ही घर में आए एक इनविटेशन देता है कि भाई बढ़िया घर। तो बढ़िया घर के साथ यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रखी है। यहाँ पर आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम, एक स्पेशियस ड्राइंग रूम। 2 एंट्री है यहाँ पे, यहाँ से भी एंट्री मिलती है और यहाँ से भी एंट्री मिलती है। देखिए, क्लोजनेस से ओपननेस का काम मैं वही बोल रहा था कि यहाँ से हम वहाँ से भी एंट्री मिल रही है आपको। सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमारी सीलिंग की। देखिए, सीलिंग जितनी हैवी हो आप अपनी ड्राइंग रूम में करा सकते हो, उस तरीके की डिज़ाइनिंग का काम ये हमारा ड्राइंग रूम एरियाज़ में। बैक में वॉलपेपर जो हमने ओवरऑल वॉल पे लगा दिया, वहाँ पर भी वॉल पे सिमिलर ही वॉल पे यहाँ पर लगाया है। इसके साथ सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे वुडन लूवर्स की। देखिए, वुडन लूवर्स को काट काट के एरियाज़ बनाया, और क्या है कि छोटे छोटे लैम्प्स है उसको ग्रीट कर रहा है। देखिए, आपके घर में ना कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो अच्छा लगे, एस्थेटिक लुक हो। एस्थेटिक लुक तब भी अच्छी लगती है जब वो दिखने में अच्छी हो। देखिए, यहाँ पे ब्लैक का लैंप है और उसमें बल्ब जल रहा है लाइट ब्राउन का, वो लुक में सुंदरता दर्शा रहा है। यहाँ पर आपका जो मैं वही बता रहा था कि वेंटिलेटेड स्पेसेस तभी होंगी जो अच्छी लगेंगी। यहाँ पर आपका देखिए पूरा का पूरा विंडो डिज़ाइन है, 11 फुट के ऊपर छत है, तो उससे आपका लुक ज़बरदस्त। यहाँ पर नीचे हमने टाइलिंग की बात करता हूँ, तो टाइलिंग में हमने न्यूट्रल टाइलिंग का वर्क किया, बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड होता है ना, उस टाइलिंग का वर्क है 2x4 की। उससे क्या है कि आपकी रिफ्लेक्शन मिलती है, यहाँ से जो चीज़ आपको दिख रही है ना वो रिफ्लेक्शन मारती है। तो रिफ्लेक्शन का खेल के साथ ये हमारा डाइनिंग एरिया है। चलेंगे इसके मॉड्यूलर किचन, जो कि वाइट कलर की मॉड्यूलर किचन है और ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम। देखिए, यहाँ पर आपको CNC कटिंग के साथ ये MDF काटेगा और उसका सुंदर काम डिज़ाइनिंग कर रखी है, और ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका किचन, मॉड्यूलर किचन आजकल हम ओपन बनाते हैं, तो ओपन के साथ हमें क्लोजनेस भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे एयर वगैरह होंगी, या जैसे हम कोई सीटी बज रही है तो उसकी एयर तो आपकी फैलेगी। अगर जो आपकी ओपननेस होगी तो सारे आपके एरियाज़ में फैल सकती है, जो आपका बेसिकली ड्राइंग डाइनिंग एरिया। लेकिन अगर जो क्लोजनेस के साथ काम होगा तो वो एक जगह पे रुक जाएगी। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये हमारी मॉड्यूलर किचन है। वाइट कलर और ग्रे कलर के साथ कॉम्बिनेशन है। देखिए, हमने इसमें ऊपर वाइट किया है, नीचे एक डार्क ग्रे किया है, कॉम्बाइंड स्पेसिस। उसके बाद यहाँ पे सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे चिमनी एरियाज़ की। यहाँ पे एंटीनोज वाली सिंक का काम, यहाँ पे आपके प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेसिस के साथ ये हमारी मैश विंडो की डिज़ाइनिंग है। देखिए, आपके ऊपर हमने नॉर्मल सीलिंग की है, कोई
हैवी काम नहीं, सिंपल नॉर्मल सीलिंग करें उतना बेटर रहता है। देखिए मॉड्यूलर किचन में हम खाना बनाने आते हैं और आजकल के क्या एंटरटेनमेंट एरियाज होने चाहिए, मतलब आप खाना बना रहे हैं तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा, तो क्या है कि यहीं से आपको टीवी दिखना चाहिए, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर रखी है कि यहाँ पे हम खड़े हैं, उधर से लॉन्च एरिया में आपको टीवी दिख जाएगा। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर आपके जो आजकल की जो पेंट्री यूनिट्स चल रही हैं, देखिए आप जब भी घर बना रहे हैं तो आपको न्यू थिंग्स लगानी है और क्या जो चीज़ें चल रही है मार्केट में आपको वही चीज़ें सर्च करनी है। तो हम वीडियोज़ में इस तरीके की डिज़ाइनिंग लेके आते हैं, आपको सारी चीज़ें आजकल की मॉडर्न चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर दर्शा देते हैं। इसके साथ यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है आपके एरियाज़ की, जहाँ पे आपका डबल डोर का फ्रिज आएगा। देखिए जब भी आप स्पेसेस बनाए ना तो बड़ी चीज़ों के लिए स्पेसेस बनाएं। देखिए अगर जो फ्रिज लेना आपने सोच तो बड़ी रखी है कि हमने डबल डोर का फ्रिज लेना, तो डबल डोर फ्रिज के लिए स्पेस रख दीजिए, चाहे उधर सिंगल डोर का फ्रिज आ जाए स्टार्टिंग में, लेकिन डबल डोर के फ्रिज के लिए स्पेस रखें। तो इनोवेटिव दिमाग के साथ सोचना और उस तरीके की डिज़ाइनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप डिज़ाइनिंग करें। यहाँ पर आपका छोटा सा मंदिर एरिया बनाया है जिसमें हमने टिंटेड ग्लास के साथ सुंदर डिज़ाइनिंग करी है और तकरीबन 4x6 का एक सुंदर सा एरिया जहाँ पे आपका सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है। अब यहाँ पे बैक एंड पे 2 बेडरूम्स हैं और स्पेशियस बेडरूम है। इंटरनल डोर्स की बात करूँगा, तकरीबन 8 फुट की हाइट पे हमने इंटरनल डोर्स बनाए और 2.5 फुट की चौड़ाई में। देखिए छोटे डोर्स रखेंगे, अब देखिए आप चौड़ाई में उसको कम रख सकते हैं लेकिन हाइट आप ऊपर रखेंगे तो आपका ना वेंटिलेशन, वही मैं बोल रहा था, बड़ी भी चीज़ें नजर आएंगी। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम। देखिए स्पेशियस सा बेडरूम, आपको लग नहीं रहा होगा कि 200 गज का आर्किटेक्चरल हाउस प्लान जो है इतना स्पेशियस भी हो सकता है। देखिए हमने सिर्फ 2 ही बेडरूम्स रखे हैं। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, सर हमारा 200 गज की जगह है, मैं 3 बेडरूम। भैया कोई फ़ायदा नहीं, आप जब भी घर बनाएं तो स्पेशियस घर बनाएं, आपका घर लगना चाहिए कि यार बड़ा है। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ बैक वॉल डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे आपका सारे के सारे हमने वार्डरोब डिज़ाइनिंग दी है जिसमें ब्लैक कलर की और प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क। जैसे ही मैंने इसको खोला अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क लगा हुआ है और यहाँ पे आपके इसके स्विचेस लगे हुए हैं, यहाँ देखिए इसको बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये चीज़ें चलती हैं आजकल। तो उस तरीके की मैं वही बता रहा था कि जो हम चीज़ें लेके आते हैं आजकल की मॉडर्न चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घरों के अंदर, तो वो आपका घर बड़ा और बढ़िया नज़र आता है। यहाँ पर भी हमने देखिए बड़ा ग्रैंड सा आपका डिज़ाइनिंग कर रखी है हमारे LED टीवी यूनिट की। अगर जो छोटा सा बनाएंगे वो छोटा ही नज़र आता है, बड़ा होगा तो वो ग्रैंड नज़र आता है और बढ़िया नज़र आता है। सिंपल सीलिंग डिज़ाइन आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। तो सिंपल स्क्रीन डिज़ाइनिंग के साथ ये एरियाज़ हैं, वेंटिलेटेड स्पेसेस। देखिए मैं सारे के सारे पॉइंट आपके टच कर जाता हूँ जब हम एक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं कि वेंटिलेटेड स्पेसेस होने चाहिए, लाइट कलर की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, आपका सिंपल ऊपर सिंपल सीलिंग डिज़ाइन होनी चाहिए, LED वॉल पूरे के पूरे एरियाज़ में बना दीजिए, अपना पूरा का पूरा आप वार्डरोब एरिया भी हैवी करिए, मतलब पूरा का पूरा स्पेस होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए स्पेस की। देखिए लड़ाइयाँ क्या होती है घर में, यार मेरे को कपड़े नहीं मिल रहे, तो कपड़े तभी मिलेंगे आपके स्पेसेस अच्छे हों। उसके बाद चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। एक बड़ा सा ग्रैंड सा वॉशरूम है, यहाँ पर हमने लाइट ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन में हमारा ये एरियाज़ हैं और ग्रैंड ऊपर तक छत तक वेंटिलेटेड स्पेसेस के साथ सुंदर सिंपल सीलिंग डिज़ाइन। और क्या है कि जो भी आपके वेंटिलेटेड स्पेसेस के साथ एरियाज़ होते हैं हमने ज़रूर बनाने चाहिए। उसके साथ आता है हमारा बैकवुडेड एरिया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हमने ब्लैक टाइलिंग और वाइट टाइलिंग का वर्क कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप बैकवुडेड बनाए ना तो उधर टाइलिंग का इस्तेमाल कीजिए, वॉशिंग एरिया होना चाहिए, उस तरीके की डिज़ाइनिंग फ्री ओपन टू स्काई होना चाहिए। देखिए इसमें ओपन टू स्काई, देखिए आपकी गैसेस या एयर ना निकलनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, लोग क्या कि बैकवुड यार्ड ही नहीं बनाते, उसका नुकसान ही नुकसान है। देखिए आपकी एयर सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना बेटर रहता है आपके घर को और बढ़िया डिज़ाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इसके सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के अंदर, सेकेंड बेडरूम भी 12x14 का सुंदर एरियाज़ हैं। उसके अंदर हमने ब्लैक लाइट ब्राउन वॉलपेपर का वर्क किया है। कितने सुंदर आपके यहाँ पे लैंप्स लगे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे अब सो रहे हैं, ठीक है, यहीं से आप ऑन ऑफ कर दें लैंप को, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे लैंप्स की डिज़ाइनिंग है। ये देखिए यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। तो बंदा क्या है कि आप सो रहे हैं तो बेड स्विचेस का भी इस्तेमाल करना है, तो बेड स्विचेस आपके होने चाहिए। आपके बेड आ जाएगा किंग साइज बेड। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग करें ना तो दिमाग में सोच के रखिए भैया मुझे कहाँ पे बेड लगवाना है, कहाँ पे LED टीवी यूनिट, तो वही आर्किटेक्चर प्लान आपका बन जाता है। इसके अंदर हमने वाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन किया है हमारे
वॉर्डरोब्स के अंदर। तो यहाँ पर भी हमारे सारे के सारी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, इंटरनली लैमिनेटेड से बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर डिज़ाइनिंग है हमारे एलईडी टीवी यूनिट्स की। तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ एरियाज़ हैं और यहाँ पर आपके आ जाते हैं अटैच वॉशरूम। देखिए वॉशरूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आपको आजकल लोग 2-2 घंटे बिता रहे हैं रील्स करते हुए, तो वो क्या होता है कि आपका एक वॉशरूम स्पेस ऐसा होना चाहिए जो कि प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ ओवरहेड तक टाइलिंग कर दीजिए। देखिए टाइलिंग एक बार ही पैसा खर्च होता है, लेकिन वो क्या है कि आपको नुकसान ही देगा। नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए। यहाँ पर आपके सारी इंटरनल जो आजकल वाटर टैंक्स वगैरह लगते हैं तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर रखी है। और आप अच्छी ये है कि WC सीट वगैरह हैंगिंग ना लगा के नॉर्मल लगा सकते हैं, तो सस्ते में आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। सिमिलर ही हमारा फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। ये स्पेशियस सा ग्राउंड फ्लोर था। यहाँ पर आपकी फर्स्ट फ्लोर को हमारी स्टेयर्स जा रही हैं जिसमें हमने ब्लैक ग्रेनाइट और स्टील रेलिंग का वर्क। यहाँ पे आपके सारे के सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी MCB यूनिट्स वगैरह है। तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर भी हमने सुंदर डिज़ाइनिंग, जो कि फ्रंट एलिवेशन में मैं चीज़ें दिखा रहा था उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर रखी है। मैं किस फुट पे यहाँ पे छत करी है तो उससे क्या ग्रैंडनेस आती है आपके हाउस पे। कोई आए एंट्रेंस भी बोले कि यार घर आपने अल्टीमेट डिज़ाइनिंग के साथ बनाया, अल्टीमेट आर्किटेक्चर प्लानिंग के डिज़ाइनिंग है। डबल जो मैं आपको दिखा रहा था कि नीचे से दिख रही थी चीज़ें, यहाँ पे लैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है आपके एरियाज़ की, जहाँ पे हमने देखिए स्टील का स्ट्रक्चर लगाया और ब्राउन ग्रे कलर की उसमें पेंट कर दिया गया, तो सुंदर लुक लगता है। तो अमेजिंग डिज़ाइनिंग के साथ ये एरियाज़ हैं। यहाँ पर आपके सुंदर एरियाज़ हैं जो कि हमने पैशियो एरिया जो बनाया है ओपन, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपने एरियाज़ को। चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखिए कितना अमेजिंग फर्स्ट फ्लोर है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था नक्शा था वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन इससे आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो आपके ओपन स्पेस था ना, इसको हमने प्रॉपर ओपन ही रखा है। यहाँ पे हमने पार्टीशन नहीं किया, उससे क्या है कि एक बड़ा सा ग्रैंड सा एरिया आपको नज़र आ रहा है। फ्रंट एलिवेशन पे जो हमारे ग्लास थे उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग है। इसमें हमने वॉलपेपर लाइट ग्रीन और ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ अमेजिंग डिज़ाइनिंग कर रखी है। यहाँ पर भी अच्छा ग्रे कलर के एरियाज़ हैं हमारे वॉल पे, जो कि हमने पार्टीशन के साथ हमने LED टीवी यूनिट बनाया है। यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है लाइट ग्रे और ब्लैक की डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे मॉड्यूलर किचन की। देखिए इसमें हमने क्या की पार्टीशंस नहीं की, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पार्टीशन थी ना उस तरीके की पार्टीशन, लेकिन आपको ये ओपननेस नज़र आ रही। तो चीज़ें ओपननेस के साथ यहाँ पर आपका आ जाता है प्रॉपर पूजा रूम। इसके साथ डिज़ाइनिंग है हमारे डिज़ाइनिंग की, जो कि हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया। देखिए कितना सुंदर फर्स्ट बेडरूम, इसके साथ लाइट ब्राउन का कॉम्बिनेशन के साथ हमारा ये वार्डरोब एरिया। यहाँ पर भी आपका सेकंड वॉशरूम आ जाता है बेसिकली, उसके साथ ही वॉशरूम्स बना रखे हैं। इसके बाद चलेंगे इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये देखिए हमारा फोर्थ बेडरूम है और एक नॉर्मल लुक में जो लाइट ब्राउन वॉलपेपर है ना उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर भी अटैच वॉशरूम। तो एक 200 गज का आर्किटेक्चरल हाउस प्लान की एक लग्जरी लुक में और ब्यूटीफुल लुक में नज़र आए। और क्या है कि वो ऐसा लगे कि यार मतलब हर एक चीज़ की ज़रूरत पूरी हो। देखिए इसमें हमारे पास मंदिर भी बना, ठीक है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया, 2 स्पेशियस बेडरूम, एक मॉड्यूलर किचन, और क्या है कि सारे के सारे शैंडलियर। और एक बंदे का जो मन होता है ना कि यार मुझे अपने घर में ये इक्विपमेंट्स लगाने, तो इस इक्विपमेंट्स के साथ ये सारी की सारी एरियाज लाइक अप्लाइंसेस, हमारे चिमनी लगा हुआ है, मॉड्यूलर स्पेसेस बनी हुए हैं। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये घर था। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। देखिए ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आप इंडिया का नंबर 1 चैनल बने। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और लाइक भी दबा दें। जो पिछले ज़माने में ठेंगा था वो आज की डेट में वो लाइक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।